जोड़ों का दर्द बहुत दर्दनाक होता है। ये आमतौर पर औरत को हर 2-3 महीने बाद होता है। फिर वो बाजार से 3-4 जोड़े ले आती है तो ये दर्द ठीक हो जाता है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। बाबा जी फरमाते हैं, बीवी की तरफ देखना भी नेकी है, मगर शर्त ये है कि बीवी आपकी अपनी हो। बाबा जी फरमाते हैं, कुछ शादीशुदा भाई घर में बीवी से लातें खाकर बाहर दोस्तों से कहते हैं, आज मैं पाए खा कर आया हूँ। लड़की, क्या करते हो? लड़का बोला, कुछ नहीं। लड़की बोली, तो फिर मेरा खर्चा कैसे उठाओगे? लड़का बोला, घर वाले सब्जी और दही वगैरह लेने भेजते हैं, हर चक्कर में 10-10 रुपए बचा लेता हूँ। दो बच्चे फर्नीचर उठाने में अपने वालिद की मदद कर रहे थे कि उनके वालिद ने देखा कि एक बच्चा कपड़ों की अलमारी उठाने की कोशिश में पसीने में शराबूर है। वालिद ने बच्चे को मुखातिब करके कहा, मैंने तुमसे कहा था कि अलमारियां उठाने में अपने भाई की मदद ले लेना, मगर तुम अकेले उठाने की कोशिश कर रहे हो, आखिर क्यों? बच्चे ने जवाब दिया, भाई मदद तो कर रहा है, वो अलमारी के अंदर हैंगर संभाले खड़ा है। एक शख्स ने किसी सियाने से पूछा कि सियासतदानों को कैसे चुना जाए, तो उसने कहा, बिल्कुल वैसे ही जैसे अकबर बादशाह ने अनारकली को चुना था दीवार में। 30 सरदार एक बैरी जहाज में जा रहे थे। जहाज डूबा भी नहीं, लेकिन सब मर गए। भला कैसे? जहाज समुद्र में खराब होकर रुक गया था, सब धक्का लगाने के लिए उतर गए। लड़की बोली, आई लव यू। लड़का बोला, मेरे लिए फेसबुक छोड़ सकती हो क्या? लड़की बोली, बिल्कुल नहीं। लड़का बोला, जो फेसबुक नहीं छोड़ सकती वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, आई लव यू टू। खरबूजे वाला चिल्ला चिल्ला कर खरबूजे बेच रहा था। शक्कर से मीठा खरबूजा ले लो। एक गाहक खरबूजा खरीदने के बाद उसे वहीं खाने लगा। अगले ही पल वो चिल्लाकर बोला, अरे ये तो बिल्कुल फीका है। खरबूजे वाले ने कहा, अरे साहब, कह तो रहा हूँ शक्कर से मीठा खरबूजा, ये शक्कर से मीठा होगा, शक्कर लगा कर खाओ। पाकिस्तान के घर चाइनीज और अमेरिकन मेहमान आए। चाइनीज बोला, मैं आंखें बंद करके घड़ी पर हाथ रखकर टाइम बता सकता हूँ। अमेरिकन बोला, मैं सूरज देखकर टाइम बता सकता हूँ। इतने में पाकिस्तानी जोर से हंसा और बोला, लो जी 7 बज गए जे। चाइनीज और अमेरिकन एकदम हैरान हो गए और बोले, यार तुमने कैसे टाइम बता दिया? पाकिस्तानी बोला, बिजली चली गई है। बाबा जी फरमाते हैं, लड़की की शादी के लिए जिस लड़की को देखने पूरा खानदान जाता है, बाद में वो लड़की अकेले ही पूरे खानदान को देख लेती है। टीचर, कोई ऐसा महकमा बताओ जहां औरत काम नहीं कर सकती। बच्चा बोला, फायर ब्रिगेड। टीचर बोली, वो क्यों? बच्चा बोला, क्योंकि औरत का काम आग लगाना है, बुझाना नहीं। एक आदमी रोजाना किसी किसान की बीवी से 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। एक दिन आदमी ने शिकायत की कि मक्खन 1.25 किलो था। इस पर किसान की बीवी ने कहा कि 1 किलो पत्थर गुम हो गया था और तुम जो कल 1 किलो गंदम देकर गए थे, इसी से ही तोल कर दिया है तुम्हें। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। गाहक, मैंने आपसे जो मोटर खरीदी थी वो रुक रुक कर चलती है। दुकानदार बोला, जनाब आप भी तो मोटर की कीमत किस्तों में अदा कर रहे हैं। उस्तानी ने बच्चों से पूछा कि ऐसे जानवर का नाम बताओ जो बहुत तेजी से बढ़ता है। एक बच्चे ने खड़े होकर कहा, मछली। उस्तानी ने कहा, शाबाश, क्या तुम इसके बढ़ने की रफ्तार बता सकते हो? बच्चे ने कहा, जी हाँ, मेरे अब्बू जान ने पिछले हफ्ते एक मछली पकड़ी थी
उसका जिक्र करते हुए वो रोजाना 2-3 इंच का इजाफा कर देते हैं और अभी भी उसी रफ्तार से इजाफा जारी है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पहला आदमी दूसरे से कहने लगा, मेरा जिक्र अखबार में आया है। दूसरा आदमी बोला, क्या लिखा है? पहला आदमी बोला, लिखा है कि मुल्क की आबादी 20 करोड़ हो गई है और ज़ाहिर है कि इस 20 करोड़ में एक मैं भी हूँ। एक सेठ ने होटल से रुखसत होते हुए वेटर को 5 रुपए टिप दी और कहा, मेरी सेहत के लिए दुआ करना। वेटर ने फौरन जवाब दिया, जनाब पिछली दफा तो आपने 10 रुपए दिए थे। सेठ बोला, हाँ मुझे याद है, लेकिन अब मेरी सेहत पहले से बेहतर है। एक लड़के ने लड़की से कहा, जानू मैं कल तुमसे मिलने आऊंगा तो तुम्हें एक फूल दूंगा। लड़की ने कहा, तो फिर गोभी का फूल ले आना, तुम्हारे प्यार का इजहार भी हो जाएगा और हमारे घर का सालन भी बन जाएगा। एक सरदार अपने बेटे के लिए रोबोट लाया जो झूठ बोलने पर थप्पड़ मारता था। बेटे ने कहा, पापा आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में दर्द है। रोबोट ने थप्पड़ मार दिया। सरदार ने कहा, तुमने झूठ बोला इसलिए तुमको सजा मिली। जब मैं तुम्हारे जितना था तो झूठ नहीं बोलता था। रोबोट ने सरदार को भी थप्पड़ मार दिया। सरदारनी मुस्कुराते हुए बोली, आखिर आपका ही बेटा है। रोबोट ने उसे भी थप्पड़ मार दिया। समझ तो आप गए ही होंगे सरदारनी को थप्पड़ क्यों पड़ा। एक लड़का स्कूल के इम्तिहान में सारे पेपरों में फेल हो गया। टीचर ने कहा, नलायक तुम सब मुज़ामीन में फेल हो चुके हो। लड़के ने कहा, सर अब तो आपको यकीन आ गया ना कि मैं नकल नहीं करता, नहीं तो फेल क्यों होता। एक साफी रात को अखबार का कालम मुकम्मल करके घर वापस जा रहा था कि अचानक किसी के दरिया में गिरने की आवाज़ आई। वो भागा भागा दरिया के किनारे पहुंचा। उसने पुकार कर पूछा, क्या कोई दरिया में डूब रहा है? दरिया में से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, हाँ मैं डूब रहा हूँ। इस पर साफी ने कहा, तुम गलत वक्त पर डूब रहे हो, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि मैं अखबार की आखिरी कॉपी भेजकर वापस जा रहा हूँ। अब तुम्हारे डूबने की खबर कल के अखबार में छप सकेगी। एक अफसर ने अपने सरदार सिपाही की बहादुरी चेक करने के लिए अचानक उसके कंधे पर बंदूक रखकर फायर कर दिया। सरदार जरा सा भी ना जगह से हिला। अफसर ने खुश होकर कहा, हम तुम्हारी बहादुरी से खुश हुए, इसी खुशी में ही हमारा कोट इनाम में रख लो। सरदार बोला, मगर मुझे कोट की नहीं पतलून की जरूरत है। अफसर ने हैरत से पूछा, पतलून क्यों? सरदार बोला, क्योंकि आपके फायर से मेरी पतलून गिल्ली हो गई है। प्रिंसिपल गुस्से से, अगर कोई लड़कियों के हॉस्टल की तरफ गया तो पहली दफा में 100 रुपए जुर्माना होगा, दूसरी दफा 200 रुपए, तीसरी दफा 500 रुपए जुर्माना होगा। पप्पू कुछ देर सोचने के बाद बोला, सर इसका महाना पैकेज क्या होगा? टीचर बताओ सोच और भूल में क्या फर्क है? पप्पू बोला, टीचर आपकी बेटी बहुत प्यारी है, ये हमारी सोच है, और वो हमसे बच जाएगी, ये आपकी भूल है। एक सरदार डॉक्टर एक मरीज के दिल का ऑपरेशन करते हुए हंसने लगा। नर्स ने पूछा, आप हंस क्यों रहे हैं? सरदार ने डॉक्टर से कहा, आज पहली बार दिल खोलकर हंसने का मौका मिला है। एक साहब की नई नई शादी हुई। जब वो अपने ससुराल गया तो ससुराल वालों ने उसकी खूब आवभगत और खातर मुदारत की। उन साहब को बहुत अच्छा लगा। उसने एक बोर्ड ससुराल वालों के बाहर वेजा कर दिया। उस पर लिखा था, ससुराल जन्नत का नमूना है। उस घर के दूसरे दामाद ने, जिसकी शादी को काफी अरसा हो गया था, जब ये बोर्ड पढ़ा तो उसने उस तहरीर के नीचे लिख दिया, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। जज गवाह से, क्या तुमने गोली को बंदूक की नाली से निकलते देखा था? गवाह बोला, नहीं जनाब, सिर्फ आवाज सुनी थी। जज बोला, नाकाफी शहादत, बैठ जाओ। गवाह पीछे सीट पर बैठने को मुड़ा और जोर से हंस दिया। जज बोला, तुम्हें तौहीन अदालत के जुर्म में सजा होगी। गवाह बोला, क्या आपने मुझे हंसते हुए देखा?
जज बोला, नहीं, सिर्फ आवाज सुनी थी। गवाह बोला, न काफी शहादत। मियाँ बीवी के झगड़े में बीवी कुछ बढ़ चढ़ कर बोल गई। शोर ने हक जिताते हुए कहा, मैं कहता हूँ अपने अल्फाज वापस ले लो। बीवी बोली, नहीं लेती। शोर गुस्से से, आखिरी बार कह रहा हूँ अपने अल्फाज वापस ले लो, तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। बीवी गुस्से से बोली, और अगर 5 मिनट में अपने अल्फाज वापस ना लिए तो? शोर डरते हुए बोला, तो मैं थोड़ा और टाइम बढ़ा दूंगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करते हैं ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मिजाजिया वीडियो आप तक पहुँच सके।